मैं कुरान हूँ। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। ए ईमान वालों, अहद व पैमाने को पूरा करो। तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए, सिवा उनके जिनका जिक्र आगे किया जा रहा है। मगर एहराम की हालत में शिकार को हलाल न जानो। अल्लाह हुक्म देता है जो चाहता है। ए ईमान वालो, बेहुरमती न करो अल्लाह की निशानियों की, और न हुर्मत वाले महीनों की, और न हरम में कुर्बानी वाले जानवरों की, और न पट्टे बंधे हुए न्याज के जानवरों की, और न हुर्मत वाले घर की तरफ आने वालों की, जो अपने रब का फजल और उसकी खुशी ढूंढने निकले हैं। और जब तुम एहराम की हालत से बाहर आ जाओ तो शिकार करो, और किसी कौम की दुश्मनी की उसने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका है, तुम्हें इस पर न उभारे कि तुम ज्यादती करने लगो। तुम नेकी और तकवा में एक दूसरे की मदद करो, और गुनाह और ज्यादती में एक दूसरे की मदद न करो। अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। तुम पर हराम किया गया मुर्दार और खून और सूअर का गोश्त, और वो जानवर जो खुदा के सिवा किसी और नाम पर ज़बह किया गया हो, और वो जो मर गया हो गला घोटने से या चोट से या ऊंचाई से गिरकर या सींग मारने से, और वो जिसे दरिंदे ने खाया हो मगर जिसे तुमने ज़बह कर लिया, और वो जो किसी थान पर ज़बह किया गया हो, और ये कि तकसीम करो जुए के तीरों से। ये गुनाह का काम है। आज मुनकिर तुम्हारे दीन की तरफ से मायूस हो गए, बस तुम उनसे न डरो, सिर्फ मुझसे डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को पूरा कर दिया, और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी, और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन की हैसियत से पसंद कर लिया। बस जो भूख से मजबूर हो जाए लेकिन गुनाह पर मायल न हो, तो अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। वे पूछते हैं कि उनके लिए क्या चीज़ हलाल की गई है। कहो कि तुम्हारे लिए सुथरी चीज़ें हलाल हैं, और शिकारी जानवरों में से जिन्हें तुमने सधाया है तुम उन्हें सिखाते हो उसमें से जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाया। बस तुम उनके शिकार में सिखाओ जो वे तुम्हारे लिए पकड़ रखें, और उन पर अल्लाह का नाम लो और अल्लाह से डरो। अल्लाह बेशक जल्द हिसाब लेने वाला है। आज तुम्हारे लिए सब सुथरी चीज़ें हलाल कर दी गईं, और अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है, और तुम्हारा खाना उनके लिए हलाल है। और हलाल हैं तुम्हारे लिए पाक दामन औरतें मुसलमान औरतों में से, और पाक दामन औरतें उनमें से जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, जब तुम उन्हें उनके महर दे दो इस तरह कि तुम निकाह में लाने वाले हो। न एलानिया बदकारी करो और न खुफिया आशनाई करो। और जो शख्स ईमान के साथ कुफ्र करेगा तो उसका अमल ज़ाया हो जाएगा, और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। ए ईमान वालों, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरों और अपने हाथों को कोहनियों तक धो, और अपने सरों को मसह करो, और अपने पैरों को टखनों तक धो। और अगर तुम हालत जनाबत में हो तो गुस्ल कर लो, और अगर तुम मरीज हो या सफ़र में हो, या तुम में से कोई इस्तंजा से आए, या तुमने औरत से सोहबत की हो, फिर तुम्हें पानी न मिले तो पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लो, और अपने चेहरों और हाथों पर इससे मसह कर लो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम पर कोई तंगी डाले, बल्कि वो चाहता है कि तुम्हें पाक करे और तुम पर अपनी नेमत तमाम करे, ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। और अपने ऊपर अल्लाह की नेमत को याद करो, और उसके उस अहद को याद करो जो उसने तुमसे लिया है, जब तुमने कहा कि हमने सुना और हमने माना। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह दिलों की बात तक जानता है। ए ईमान वालों, अल्लाह के लिए कायम रहने वाले और इंसाफ के साथ गवाही देने वाले बनो, और किसी गिरोह की दुश्मनी तुम्हें इस पर न उभारे कि तुम इंसाफ न करो। इंसाफ करो, यही तकवा से ज़्यादा करीब है। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह को खबर है जो तुम करते हो। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किया, उनसे अल्लाह का वादा है कि उनके लिए बख्शिश है और बड़ा अज्र है। और जिन्होंने इनकार किया और हमारी निशानियों को झुटलाया, ऐसे लोग दोज़ख वाले हैं। ए ईमान वालों, अपने ऊपर अल्लाह के एहसान को याद करो। जब एक कौम ने इरादा किया कि तुम पर दस्त दराजी करे, तो अल्लाह ने तुमसे उनके हाथ को रोक दिया। और अल्लाह से डरो, और ईमान वालों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। मैं कुरान हूँ।